सत श्री अकाल संगत जी। आज की साखी में हम गुरु नानक देव जी की फारसी की विद्या और जनेऊ पहनने की घटना के बारे में विचार करेंगे। जब पंडित गोपाल दास जी से देवनागरी में गुरुजी ने शिक्षा प्राप्त की और पता चला कि बालक बहुत होशियार है, तो मेहता कालू जी ने संस्कृत पढ़ने के साथ ही फारसी पढ़ने के लिए भी भेज दिया। तो गुरुजी ने वहाँ भी करामात दिखाई और जो मुल्ला ने पढ़ाया वो एकदम से पढ़ के सुना दिया। यहाँ तक कि कुछ दिनों के पीछे फारसी में भी गुरुजी ने बाणी का उच्चार किया। यक अरज गुफ्तम पेश तो दरगोस कुन करतार, हका कबीर करीम तू बे ऐब परवदगार, दुनिया मुकाम फानी तहकीक दिलदानी, ममसर मोए अजराइल गरिफ्ते दिल हेच ना दाने। तिलंग महला पहला में ये बाणी है। इसका अर्थ है, हे करतार, मैं आप जी से विनती करता हूँ, आप कान लगाकर सुने। आप सच्चे हैं, बड़े हैं, दयालु हैं, किसी भी नुक्स से रहित हैं और पालनहारे हैं। दुनिया नाशवान है और ये बात हम अपने दिल में सत्य कर माने कि हमारे सिर के बाल मौत के फरिश्ते ने पकड़ रखे हैं। ये मन कुछ भी नहीं समझता। जिस दिन मौत आएगी, जो पापी लोग होंगे उनको बालों से पकड़कर खींचा जाएगा। पति पत्नी पुत्र पिता भाई कोई भी सहायक नहीं है। जिस समय मौत आ जाती है उस समय इनमें से कोई भी नहीं बचा सकता। दिन रात मैं लालच में फिरता रहता हूँ, बुरा सोचता हूँ और कभी नेकी का काम नहीं करता। मैं अभागा हूँ, चुगलखोर, भूलनहार, निडर। मैं कहता हूँ कि मैं तेरा दास हूँ और तेरे चरणों की धूड़ हूँ। तो जब मुल्ला ने गुरु जी से ये बाणी सुनी तो उन्होंने गुरु के चरणों में माथा टेक दिया। गुरु बनने की बजाय वो चेला बन गए। तो ये आश्चर्य देखकर मेहता कालू जी और राय बुलार को जाकर सुना दिया। मेहता कालू जी चाहते थे कि उनका पुत्र शिक्षा ग्रहण करके नौकरी या व्यापार करने के लायक हो जाए, पर गुरु जी तो किसी और ही दुनिया के वासी थे। आगे हम जानते हैं उनके जनेऊ पहनने की घटना। तो जब गुरु नानक जी 9 साल के हो गए तो कुल की रीत के अनुसार मेहता कालू जी ने रिश्तेदारों, मित्रों और पंडितों को बुलाकर गुरु जी को जनेऊ पहनाने की रस्म को पूरा करना चाहा। क्योंकि उस समय जब तक जनेऊ नहीं पहनाया जाता था तो बच्चे को हिंदू धर्म में नहीं समझा जाता था और इस रस्म पर काफ़ी खर्च भी होता था। बुलाए गए मेहमानों में राय बुलार जी भी थे। तो जब वेद मंत्र पढ़ने के बाद पुरोहित जी गुरु जी को जनेऊ पहनाने लगे तो गुरु जी पूछने लगे, पंडित जी जरा ये तो बताओ, ये कच्चे धागे का जनेऊ किस लिए है? इसको पहनने से मुझे क्या लाभ होगा? पंडित जी ने कहा, बालक, इस जनेऊ के पहनने के बिना आप अपवित्र हैं, किसी भी धार्मिक कार्य करने के योग्य नहीं। ये हिंदू धर्म की निशानी है, हर एक को जरूरी पहनना पड़ता है। अब पंडित जी की जुबान से ये सुनकर गुरु जी ऐसे मुस्कुराए जैसे कोई बहुत समझदार व्यक्ति किसी के कर्म को झूठा समझ के हंसता है। सारे मेहमान देखने लगे कि बालक क्या कर रहा है। मेहता कालू जी उनको भी ये देखकर क्रोध आ गया, पर गुरु जी ने उस समय इस श्लोक का उच्चारण करके पंडित जी के कपाट खोल दिए। दया कपा संतोष सूत जत गंढित सतवट, ए जनेऊ जी का हईता पांडे घत, ना ए टुट्टे ना मल लगे, ना ए जले ना जाए, तन जो मानस नानका जो गल चले पाए, चौकड़ मूल अनाया बै चौके पाया, सिक्खा कन चढ़ाया गुर ब्राह्मण थिया, ओ मुआ ओ चढ़ पया वे तग्गा गया। इसका अर्थ है कि दया की कपास
और संतोख के सूत से बना हुआ जनेऊ अगर तुम्हारे पास है तो वो मुझको पहनाओ। ऐसा जनेऊ ना कभी टूटेगा, ना इसको मैल लगेगी और ना ही ये कभी जलेगा। लेकिन इस जनेऊ का क्या फ़ायदा जो जल भी जाएगा, जिसको मैल भी लगेगी और टूट भी जाएगा। तो ये सुनकर सब लोग हैरान हो रह गए। नानक जी ने कहा कि आपका जनेऊ तो मनुष्य मनुष्य में विभाजन और मतभेद भी पैदा करता है। ये बहन भाई के बीच में भी दीवार खड़ी करता है, क्योंकि नारी को तो जनेऊ का अधिकार भी नहीं दिया, तो पुरुष की समानता के अधिकार से नारी को वंचित करता है। तो ये ऊंच और जाति भेद की निशानी भी है। फिर आप ये भी कहते हो कि ये धागा मनुष्य को अगले जन्म में भी सहायता करता है, अगले जीवन के लिए। लेकिन वो कैसे? ये धागा तो शरीर के साथ ही जल जाएगा और संसार में ही रह जाएगा। इसने आत्मा के साथ नहीं जाना। जब अंतिम समय शरीर जलेगा तो ये धागा भी साथ ही जल जाएगा। इसलिए मुझे ऐसा धागा पहनाओ जो मुझको बुरे कार्य करने से रोके और नेक कार्य करने के लिए प्रेरणा दे, जो अगले संसार में भी मेरी सहायता करे। और ऐसा जनेऊ अगर आपके पास है तो मेरे गले में पहना दो। इतना सुनने के बाद पंडित ने या और किसी ने भी नानक के साथ जोर जबरदस्ती नहीं की। धन गुरु नानक। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।